गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा यहाँ प्रतिदिन आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार, साहित्यकार, रचनाकार, उपन्यासकार, गज़लकार एवं उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की आदरणीय डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जी से। ज्योत्सना सिंह जी की अभी तक 2 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिसमें प्रथम पुस्तक है अंतहीन पथ। अंतहीन पथ का प्रकाशन सन 2017 में किया गया एवं इनकी दूसरी पुस्तक है हाइकू छटा। देखिए शीर्षक कितना बढ़िया है। हाइकू विधा का इतिहास बहुत पुराना है। यह एक जापानी शब्द है। आप किसी कवि की कल्पना देखिए कि कहाँ तक सोच रखता है कवि एक, और ऐसे कवि की जब रचना यहाँ सुनने को मिले तो कितना आनंद मिलेगा। तो सुनते हैं हम डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जी को। जीना जानते हैं कविता। उम्र के हर पड़ाव की खुशियों में जीना जानते हैं हम। उम्र के हर पड़ाव की खुशियों में जीना जानते हैं हम। अदब से बुज़ुर्गों के तजुर्बे को अपनाना जानते हैं हम। ना हो कोई मायूस हमसे बेवजह दिल यूं ही दुखाकर। ना हो कोई मायूस हमसे बेवजह दिल यूं ही दुखाकर। अपने नेह को मलहम लगाकर बनाना जानते हैं हम। रिश्ते निभाते हैं हम हर रिश्ता निभाते हैं हम हर रिश्ता बड़ी शिद्दत और वफा से। निभाते हैं हम हर रिश्ता बड़ी शिद्दत और वफा से। रिश्तों में अपनापन खंगालना जानते हैं हम। कहाँ ठहरा है ये सरफिरा वक्त किसी के इंतज़ार में। कहाँ ठहरा है ये सरफिरा वक्त किसी के इंतज़ार में। वक्त के मिजाज पर अपने कदम बढ़ाना जानते हैं हम। न छिपाए नहीं कभी कोई राज हमने अपनों से। छिपाए नहीं कभी कोई राज हमने अपनों से। दिल की हर बात सरेआम सुनाना जानते हैं हम। आया है आपदा को जो ये वक्त, आया था आपदा का जो ये वह भी गुजर गया। मुश्किलों में सब्र बांधना जानते हैं हम। बड़े उम्र के हर पड़ाव की खुशियों में जीना जानते हैं हम। अदब से बुज़ुर्गों के तजुर्बों को अपनाना जानते हैं। अब एक भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक छोटी सी एक है, उनके चरणों में नमन करते हुए। हर बात में होता है दीदार तेरा, हर बात में होता है दीदार तेरा। हर सांस में होता है एहसास तेरा। कौन कहता है अस्तित्व नहीं है तुम्हारा, कौन कहता है अस्तित्व नहीं है तुम्हारा। जन्म मरण का सब तो व्यापार है तेरा, जन्म मरण का सब तो व्यापार है तेरा। चलिए अब मैं एक रचना। मैं स्त्री हूँ, तुम कहते हो मैं कौन हूँ। तुम कहते हो मैं कौन हूँ। मिटाकर खुद को खोजती हूँ अपनी पहचान। सहकर तपन बेचैनियों में ढूंढती हूँ समाधान। कहती है हमारे घर की हर दीवार हमारी दास्तां। रसोई घर की हर आहट से आती है मेरे समर्पण की आवाज़। सुबह की पहली किरण से फैल जाता है प्रकाश। मैं वो हूँ तुम कहते हो मैं कौन हूँ। मैं सृष्टि का आधार हूँ। मैं हूँ तो तुम हो, मैं हूँ तो ये सृष्टि है। मुझे एक दिवस की पहचान में मत ढूंढो, मुझे एक दिवस की पहचान में मत ढूंढो। मेरा एक दिवस नहीं है, मैं युगों युगों की दास्तां में हूँ। मैं सतयुग की शिवा जो दग्ध होकर शिव में हो गई थी समर्पित। मैं वो हूँ, मैं भूमिजा हूँ, भूमि में विलय होकर बनती हूँ सीता। मैं सदियों से जलकर देती रही अग्नि परीक्षा। मैं वो हूँ, मैं छीन कर लाई थी यम से तुम्हारे प्राण। मैं वो हूँ, तुम कहते हो मैं कौन हूँ। सुबह की ज़रूरतों से लेकर रात्रि के अंतिम पहर तक मैं हूँ। लज्जा के सोपानों पर खड़ी हुई संस्कारों के असंख्य सितारों का ज्योतिपुंज हूँ मैं।
गहनी सघन गहरी पसरी हुई खामोशियों में बजती हुई पायल हूँ मैं। समर्पण और त्याग के संग पूजा की थाली हूँ मैं। पावनता और शक्ति का प्रतीक हूँ मैं। रिश्तों के ताने बानों में अपनेपन की सुगंध समेटे अनगिनत सुखों का आयाम हूँ मैं। मातृत्व की मिठास में पगी हुई दायित्वों का निर्वहन करने वाली एक माँ हूँ मैं। कहीं श्रद्धा, कहीं त्याग, कहीं विश्वास की अमर प्रेरणा में एक पत्नी हूँ मैं कहीं शोषित, कहीं पीड़ित, कहीं लांछनों के प्रहार से घायल एक बेबस लाचार स्त्री हूँ मैं। कतिपय चिंतकों की कहानियों में, कविताओं में एक उपेक्षित पात्र भी हूँ मैं। मुझे अभी पढ़ना और समझना शेष है। कामनाओं से मुक्त निस्वार्थ अनुभूतियों में सदैव गतिशील हूँ मैं एक स्त्री हूँ पुरुष की समझ से परे। मैं एक स्त्री हूँ पुरुष की समझ से परे। अब इसी क्रम में एक रचना आपको और प्रस्तुत करती हूँ जो माँ पर है। माँ की हर बात मुझ में आ गई है। माँ की हर बात मुझ में आ गई है। लगता है माँ मुझ में समा गई है। माँ की हर बात मुझ में आ गई है। लगता है माँ मुझ में समा गई है। दखल करती हूँ बच्चों की हर बात पर। दखल करती हूँ बच्चों की हर बात पर। अब सही और गलत की पहचान मुझ में आ गई है। लगता है माँ मुझ में समा गई है। अब टूटने नहीं देती हूँ किसी भी रिश्ते को। अब टूटने नहीं देती हूँ किसी भी रिश्ते को। दरारों की भरने की कला मुझ में आ गई है। लगता है माँ मुझ में समा गई है। नहीं जाता है कोई दरवाज़ों से मायूस होकर। नहीं जाता है कोई दरवाज़ों से मायूस होकर। अब खुशियाँ बांटने की आदत मुझ में आ गई है। लगता है माँ मुझ में समा गई है। नहीं करती हूँ फिजूल खर्ची अब बात बात पर। नहीं करती हूँ फिजूल खर्ची अब बात बात पर। पाई पाई का हिसाब रखने की आदत मुझ में आ गई है। लगता है माँ मुझ में समा गई है। सहेजने लगी हूँ विचारों को अचार पापड़ मुरब्बे की तरह। सहेजने लगी हूँ अपने विचारों को अचार पापड़ मुरब्बे की तरह। थाली संग अपनी बात रखना आ गई है। लगता है माँ मुझ में समा गई है। लगता है माँ मुझ में समा गई है। एक छोटे से मुक्तक के बाद अगली रचना प्रस्तुत करती हूँ। जिंदगी के सवाल की किताब का नहीं मुझे पता। जिंदगी के सवाल की किताब का नहीं पता। जोड़ बाकी गुणनफल का हिसाब नहीं पता। बहुत कमज़ोर हूँ ज़िंदगी के गणित में साहब। बहुत कमज़ोर हूँ ज़िंदगी के गणित में साहब। कहाँ से ढूंढ लाऊं इन उलझनों के जवाब मुझे नहीं पता। कहाँ से ढूंढ लाऊं इन उलझनों के जवाब मुझे नहीं पता। अब एक रचना जो प्रस्तुत करती शीर्षक है जी चाहता है। जी चाहता है कुछ कर लूँ गुफ्तगू अकेलेपन से। जी चाहता है कर लूँ कुछ गुफ्तगू अकेलेपन से। कुछ बतिया लूँ अपनी परेशानियों से। आवाज़ को औजार बनाकर कुरेद लूँ अपने मन के जख्म। दर्द की सारी झटपटाहट एक बार में ही निकाल दूँ। सारी आह मिटा दूँ। बंद दरवाजे खिड़कियाँ रोशनदान सब खोल दूँ। आह बाहर से आसानी से निकल जाए। साफ सफाई कर दूँ जख्मों की। वक्त की धूल की मिट्टी को धो दूँ। जख्म के दर्द के हर जख्म पर लगा दूँ मलहम। बांध दूँ पट्टियाँ रंग बिरंगी औषधियों वाली। भर दूँ दर्द की हर जगह एक नया अपनी तरह का अपने मिजाज का रंग जो सिर्फ मुझे भाए। जी चाहता है छू लूँ अपनी ख्वाहिशों का आसमां। तोड़ लाऊं सारे तारे ज़मीं पर। सजा दूँ अपनी दुनिया को जो सिर्फ मेरी पसंद की हो। खींच लूँ इंद्रधनुष के सारे रंग। एक एक कर सारे रंग अपनी पसंद की दीवार को सजा दूँ। और बाग बगीचे सारे रंग बिरंगे फूलों से महका दूँ अपने मन का गुलदान। तितलियों को लटका दूँ झालर बनाकर। मखमली अंदाज में मौज करें सिर्फ सादगी और भोलेपन के साथ। आरोप प्रत्यारोप झूठ फरेब को फेंक दूँ शहर के ठेकेदारों की हवेलियों में। दिखावटीपन प्रलोभन सरकारी कार्यालयों में चुन चुन कर फिकवा दूँ। पारंपरिक परिधान व्यवहार संस्कार और तौर तरीके भारतीयता का स्वाद सबको एक साथ परोस दूँ। शिव के प्रसाद सा बांट दूँ सबको बराबर बिना किसी पक्षपात के। फिर होगी मन के आंगन में एक जन्नत अपनी तरह की
खुशियों का पैगाम लिए हुए, खुशियों का पैगाम लिए हुए। धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि, रचनाकार एवं अन्य उनकी किताबों का परिचय प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।